बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 28 दिसंबर 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का डेटा एनालिसिस और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि आज जो बाजार में पोजीशन बनी है उसके बेसिस पे कल यानी 29 दिसंबर को बाजार किधर जा सकते हैं। तो रिटेलर्स गए हैं, मोस्टली मिक्स गए हैं, एक्चुअली मिक्स टू बियरिश वीकेंड से। और डीआईएस के कुछ खास पोजीशन नहीं है, कुछ वॉल्यूम नहीं है। ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन एफआईआईस की है, वो छुट्टी मना रहे हैं, कोई खास चेंज नहीं किया उन्होंने अपनी पोजीशंस में। और प्रोज भी थोड़ा मिक्स टाइप की ही पोजीशन लेके गए हैं। चलिए अब नेट पोजीशन चेक करते हैं, वहाँ पे क्या निकल के आ रहा है वो देखते हैं। तो रिटेलर्स लगातार, रिटेल क्लाइंट्स जो हैं वो लगातार अपने इंडेक्स फ्यूचर बढ़ाते जा रहे हैं, आज बाइंग करिए। बाकी लोगों के भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, जो कल के नंबर थे लगभग उन्हीं के पास है, आसपास है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का 60,000 शॉर्ट है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का 51,000 लॉन्ग है, प्रोज को देखें तो 12,000 शॉर्ट है। तो ये पोजीशन उनकी इंडेक्स फ्यूचर में स्टैंड कर रही है एज ऑन डेट टुडे। इंडेक्स कॉल पे आते हैं, रिटेल क्लाइंट्स को देखते हैं तो 80,000 रह गए, क्योंकि आज 26,000 कॉल वो बाय करके गए हैं। एफआईआईस को देखें तो वो 5,000 कॉल बाय करके गए हैं, उनके अब हो गए 2,10,000 कॉल्स हो गई हैं। प्रोज को देखें तो उन्होंने फिर और अड़चन अड़ा दी है थोड़ी सी, पहले से ही यही लोग रोक करके चल रहे थे बाजार को, एक अपसाइड को कैप करके। तो आज इन्होंने फिर से कॉल सेलिंग कर दी है, तो फिर दोबारा से ये तैयारी में है पूरी तरीके से कि कॉल मार्केट ऊपर की तरफ ना जाए। इंडेक्स पुट का डेटा देखे तो वहाँ पे भी ये सेलिंग करके गए हैं प्रोज, लेकिन पुट हमारे बब्बर शेयर बाय करते हुए देखे, डीआईएस भी और एफआईआईस भी, सबने बाइंग किया आज पुट्स में, सिर्फ इन लोगों ने सेलिंग करी है प्रोज ने। तो रिटेलर की अब 2,34,000 शॉर्ट है, और डीआईएस की ऑलमोस्ट 80,000 लॉन्ग है, और एफआईआईस की 3,07,000 लॉन्ग है। तो डेंजर मार्क के ऊपर आ चुके हैं वापस से हमारे एफआईआई। स्टॉक फ्यूचर में देखिए तो अच्छी बाइंग देखने को मिली है एफआईआई के द्वारा, तो 1,92,000 पे इनका नंबर पहुंच चुका है। स्टॉक कॉल में अच्छी खासी सेलिंग करते हुए दिखे रिटेलर्स, क्योंकि अब एक्सपायरी में सिर्फ बचे हैं 2 दिन। तो इसमें से काफ़ी सारी ऑप्शंस जो हैं ऑलमोस्ट, अब जो इन्होंने दूर दूर की खरीदी हुई थी वो लॉस में निकल रही है। तो 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया जो मिल रहा है रिटेलर ले करके वो निकल रहा है। प्रोज उसको कवर करते हुए दिखे, उल्टी पोजीशन दिखाई दी हमारे को पुट साइड पे। चलिए चलते हैं अब एनएससी की साइड पर, वहाँ का डेटा देखते हैं, वहाँ से हम निकालने की कोशिश करते हैं कि और क्या डेटा हमें मिल सकता है। तो एक अच्छा पॉइंट, काफ़ी दिन के बाद एफआईआईस का नेट बाय आया है, काफ़ी दिन के बाद, और डीआईएस का भी नेट बाय आया, यानी खाली रिटेलर सेल करके गया कैश में। निफ्टी फ्यूचर का डेटा देखते हैं, तो बड़ी सरप्राइजिंग सी बात है कि प्रीमियम चल रहा है अभी भी यहाँ पे, और 30 दिसंबर में टाइम कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, और 13 लाख फ्यूचर्स इसमें अनवाइंड हुए थे। अब देखते हैं कैरी फॉरवर्ड कितने हुए इसमें से। तो उससे ज़्यादा बिल्डअप जो है वो लॉन्ग का हुआ है, यानी ऑलमोस्ट सारे के सारे रोल ओवर हो गए हैं, बल्कि उससे ज़्यादा की क्वांटिटी बाय करती हुई दिखी है एटलीस्ट निफ्टी में, और यहाँ पे भी प्रीमियम अच्छा खासा बना हुआ हमें दिखाई दे रहा है। सो अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर, देख लेते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स एनएससी इंडिया। ये वाला नहीं देखना हमें, ये वाला देखना है। सॉरी, ये भी वर्क नहीं कर रहा है। आ गया हमारा बैंक निफ्टी फ्यूचर। तो बैंक निफ्टी फ्यूचर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 4,09,000 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड हुए हैं, प्रीमियम अभी भी यहाँ पे भी है थोड़ा बहुत। तो 4,09,000 अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है हमें, और यहाँ पे 11 लाख फ्यूचर डले हैं, विच इज़ ह्यूज। तो कुछ ना कुछ तो गेम चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि माफ़ कीजिएगा 3,88,000, तो यहाँ पे
जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो 3,88,000, तो विच इज़ क्वाइट गुड। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसके अंदर अभी एक्यूमुलेशन चल रहा है, इसको होल्ड किया हुआ है, इसमें अभी तक पूरी तरीके से इनकी पोजीशन नहीं बनी है। मे बी दे वांट टू रोल ओवर फॉर दिस एक्सपायरी और फिर अगली एक्सपायरी में चलाएंगे या एक्सपायरी वाले दिन चलाएंगे। ये डेटा हमें कल वाला जो डेटा आएगा वो एक बार फिर फाइनल कंफर्मेशन देगा। लेकिन अभी क्या क्लूज मिल रहे हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। देखिए काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स आज अनवाइंड होती हुई दिखी। सो कहीं ना कहीं अनवाइंडिंग अच्छी खासी हुई है। देखिए कितने इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स थे और 17,200 पे फिर से इन द मनी कॉल बाइंग हुई आज। तो रेजिस्टेंस कहाँ पे है? रेजिस्टेंस क्लियरली 17,300 और 400 के लेवल पे है, बट मेन रेजिस्टेंस अभी 300 के लेवल पे, क्योंकि ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट भी ऑलमोस्ट 1 लाख के अराउंड है, जो कि काफ़ी बड़ा ओपन इंटरेस्ट है। तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस का लेवल होगा 17,300, और यहीं पे काफ़ी अच्छी खासी पुट राइटिंग भी है। सो जो आज हुई है, हालांकि 17,200 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करना चाहिए, इजीली नहीं टूटना चाहिए अनलेस किसी न्यूज़ या वर्ल्ड मार्केट के चलते गैप डाउन हुआ तो बात अलग है, अदरवाइज ये लेवल इजीली नहीं टूटना चाहिए। काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट बन गया है निफ्टी में। हम नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी भी चेक कर लेते हैं और उससे जो नेक्स्ट मंथ है उसको भी चेक कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीक में इतना कुछ खास नहीं है, हमें 17,200 की कॉल के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। और वहीं चेक करते हैं 27 जनवरी, वहाँ पे कुछ 15,500 पे इन द मनी कॉल दिखाई दे रही है जो आज क्रिएट हुई है, इतनी दूर की कॉल। और उसके अलावा कुछ हमें पुट दिखाई दे रही है 17,500 पर। सो इवन 18,000 में भी कुछ पुट दिखाई दे रही है इन द मनी। तो दूर दूर की पुट्स हैं काफ़ी, 19,200 पे भी पुट दिखाई दे रही है, 500 पे माफ़ कीजिएगा। तो काफ़ी सारी पुट बाइंग या पुट सेलिंग दोनों में से कुछ एक चीज़ हुई है। तो इन द मनी जब भी पुट्स आती हैं तो हम थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच अपनी बढ़ा लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम सीन हुआ है, काफ़ी अच्छी खासी इन द मनी पुट अनवाइंडिंग हुई है। यहाँ पे देखिए आप, अच्छी खासी एक यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन एक क्रिएट हो गया है बैंक निफ्टी के लिए। सो 35,300 से लेके 500 के बीच में, और मैं बोलूँगा 200 से लेके रादर, क्योंकि बंद आसपास लगभग इसी के ही हुए हैं 183 पे। तो 35,200 से लेकर के 500 तक का जो जोन है ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन, एक किले की तरह बन गया है। ये किला अगर हमने भेद दिया बुल्स ने, तो फिर ये जितने भी कॉल राइटर्स हैं यहाँ पे, पर्टिकुलरली मुझे दिख रहा है कि प्रोज की कॉल राइटिंग ज़्यादा है, ये लोग फिर भागते दौड़ते फिर नज़र आएंगे। और फिर अगला रेजिस्टेंस का लेवल जो है वो सीधा 36,000 होगा, उससे पहले स्टॉप आता हुआ मुझे नहीं लग रहा। तो ये इन लोग को अगर जीत लेते हैं, जो कि थोड़ा सा टफ लग रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी आज इन द मनी पुट में बाइंग भी दिखाई दे रही है और एफ भी पुट लेके गए हैं। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा सा आज का डेटा देख करके वीक लग रहा है, लेकिन कल देखते हैं कल मार्केट में क्या होगा। हालांकि जो सपोर्ट है वो 35,000 के ऊपर काफ़ी अच्छी सपोर्ट है। तो 35,000 और 35,500 ये दो मेक और ब्रेक लेवल्स हैं। इनके बीच में मार्केट के अंदर जो है बुल्स और बियर्स की लड़ाई है। जिस साइड पे मार्केट जा करके कुछ आधे घंटे के लिए अगर सस्टेन कर गया तो उसी डायरेक्शन में फिर मोमेंटम पूरा का पूरा बनता हुआ दिखाई देना चाहिए। माफ़ कीजिएगा, ये हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन का मंथली और चेक कर लेते हैं। सो दिस इज़ निफ्टी, दिस इज़ बैंक निफ्टी, एंड हमने 6 को देख लिया है। अब हमें देखना है 27 जन। तो 27 जैन का भी डेटा देख लेते हैं, वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। सो कुछ नहीं है वहाँ पे, हम लोग चलते हैं वापस और अपना करते हैं कंक्लूड। कंक्लूजन से पहले फटाफट पढ़ेंगे हम लोग डिस्क्लेमर। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, these are not buy sell calls, please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system and tell world market should not have a positive trend. Watch out for market impacting news, respect the levels and trade only on price action confirmation. Paid webinar for best strategies बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे दोस्तों, सिर्फ 9 जनवरी को है, तो हार्डली 10 डेज मोर। तो जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन कीजिए। ईमेल कर सकते हैं amithamijhawan@gmail.com पर, और सभी अर्ली ज्वाइनर्स को लाइव एनालिसिस शेयर किया जा रहा है। आई एम श्योर दे आर बेनिफिटिंग आउट ऑफ इट। ट्विटर हैंडल है अमित हमीजावन, टेलीग्राम चले मार्केट एनालिसिस विद अमित हमीजा और t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। दोस्तों ध्यान देने वाले कुछ पॉइंट्स। सबसे पहला, एफ ने अपने इंडेक्स फ्यूचर्स की पोजीशन को कंसोलिडेट किया, दैट इज़ नंबर 1। तो ये
बुलिश सिनेरियो को कंफर्म करता है। दूसरा, अपनी इन्होंने इंडेक्स कॉल बढ़ाई, वो भी बढ़िया चीज़ हुई। नंबर 2, पुट्स उन्होंने और कंसोलिडेट करी, दैट इज अ बिग नेगेटिव। सो ये तीसरी चीज़ नेगेटिव हो गई। चौथा, ये इन्होंने अपने थोड़े से लॉन्ग किए और शॉर्ट्स में से एग्जिट हुए हैं कुछ, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव थिंग। बाकी जगह तो खैर इनकी बुलिश पोजीशन है ही। प्रोज की पोजीशन देखते हैं तो प्रोज क्या करके गए यहाँ पे, तो चलिए लगभग नो चेंज है। यहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग कर गए हैं और पुट राइटिंग भी कर गए हैं, और लगभग लगभग दोनों जगह पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब क्या, एक बात की तो गारंटी है, मार्केट कहीं भी खुले, मार्केट साइडवेज जरूर रहेगी फॉर अ गुड पार्ट ऑफ द डे। वो खुलने के बाद थोड़ा सा ट्रेंड लेने के बाद एक साइड पे होगी, या खुलते साथ ही साइडवेज जाएगी, दैट हैज टू बी सीन। लेकिन मार्केट साइडवेज जरूर जाएगी, क्योंकि वेडनेसडे वैसे भी इनका एक अच्छा प्रीमियम ईटिंग डे होता है, क्योंकि अगले ही दिन एक्सपायरी है। तो ये पक्का जितनी इन्होंने राइटिंग करी हुई है दोनों साइड की, ये साइडवेज जरूर रखेंगे। हमें कल ट्राई कलर देखने की वापस से उम्मीद बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अंडरटोन में ओवरऑल डेटा देखूं तो अंडरटोन मुझे ओवरऑल बुलिश लग रही है, लेकिन सिर्फ एक डेंजर मार्क है जो मैं आज भी कॉशन किया था आप लोग को, आज के लिए भी और वो कल के लिए भी वैलिड है, कि ये जो इनकी इतनी सारी पुट्स हैं और ये जो दो कॉल राइटिंग है, दो कड़वे जहर जो हैं, ये बाजार को ऊपर नहीं जाने दे रही। तो ये कहीं ना कहीं कैप कर रहे हैं मार्केट को। तो इसलिए मार्केट की अंडरटोन तो बुलिश रहेगी। तो प्राइस एक्शन पे मेरा पहला ट्रेड भी जो है लॉन्ग साइड का ही रहेगा। लेकिन जब तक बैंक निफ्टी में 35,500 का लेवल टूट करके कम से कम आधा घंटा सस्टेन नहीं होता, तो तब तक आप ये समझ लीजिए कि ये राइटर्स और ये पुट होल्डर्स जो हैं, इनका दबदबा बना हुआ है। अगर वहां पे सस्टेन करती है 30 मिनट्स के लिए भी मार्केट, तो फिर ये समझ लीजिए फिर तो मार्केट ने ऊपर 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 ही निकलना है। मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे। सेकेंडली, मैं स्टॉक्स पे भी फोकस रखूंगा, ताकि जो साइडवेज वाला जो जोन है जिसमें मार्केट हिलती हुई नहीं दिखेगी, प्रीमियम मीटिंग हो रही होगी, लेकिन स्टॉक्स वहां पे मुझे मूव करते हुए दिखाई देंगे, तो मैं वहां पे भी कल फोकस जरूर रखूंगा। तो दोस्तों, ये मेरा व्यू है कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।